ईरान ने कुवैत पर फिर से हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन से ये हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, कुवैत को फिर से टारगेट किया गया है। ये मिसाइल अटैक किया। जितने भी हमले अब तक हुए हैं मिडिल ईस्ट के इन देशों पर, अब तक ये लगातार प्रतिक्रिया दी गई है ईरान की तरफ से कि ये हमने अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया, चाहे वो कतर हो, चाहे बहरीन हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो। बड़ी खबर तो ये मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ और इस बीच में कुवैत की तरफ से बयान दिया गया। ईरानी हमले पर कुवैत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि अब मिसाइल और ड्रोन से एक नए सिरे से अटैक हुआ है। इस पर कुवैत की तरफ से प्रतिक्रिया कि लगातार ड्रोन और मिसाइल से हम पर हमले हो रहे हैं। हम पर वो सिर्फ अमेरिकी टारगेट नहीं कह रहे कि अमेरिकी बेसिस को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन कुवैत साथ में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। हमने तो कई ड्रोन और कई मिसाइलों को मार गिराया है। ये कुवैत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। हमारे सहयोगी सुमित भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब आज के दिन का जो अपडेट है वो भी बताएं, और कुवैत पर नए सिरे से हमला किया गया मिसाइल और ड्रोन से। बिल्कुल, कुवैत और बहरीन दो ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनके ऊपर ईरान ये मानता है कि उनके उनके अटैक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि बहरीन में उनका फिफ्थ फ्लीट मौजूद है, लगातार नेवल कमांड के लिए सेटकॉम का जो नेवल कमांड है उसका बड़ा हेडक्वार्टर्स मौजूद है, और कुवैत में भी। तो ऐसे में ईरान ये मानता है कि इन दोनों जगहों पर वो टारगेट निश्चित तौर पर लगातार करता रहेगा। अगर आप अभी देखें, क्योंकि कल भी ईरान की तरफ से राजीव एक अपडेट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि करीबन 6 दिन के अंदर हमने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ। 2000 से ज्यादा ड्रोन हमने मारे हैं, और लेकिन लगातार सुमित इनका ये जो सबसे बताएं ज्यादा। कि ईरान तो अटैक कर रहा है, लेकिन उसके मिसाइल, उसके ड्रोन क्या जमीन को हिट कर पा रहे हैं, अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सामने से कुवैत कह रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, बिल्कुल कुवैत की बात कर लीजिए, बहरीन की बात कर लीजिए, मिडिल ईस्ट के किसी भी देश की बात कर लीजिए, वहां पर पहले के मुकाबले अमेरिका ने पिछले 1-1.5 महीने में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को दुगना कर दिया था। आपको याद होगा कि C-17 हमने कई बार देखा कि वो रिफ्यूलिंग करते, फिर आपको इन स्पेस में नजर आया, लैंड करते नजर। दरअसल उसके पीछे यही मकसद था, उसके पीछे यही स्ट्रैटेजी थी कि वहां पर दुगना कर दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम्स को। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दुनिया के तमाम बड़े बेहतरीन सिस्टम्स की हम जब बात करते हैं, उनके पास कितनी भी अच्छी काबिलियत हो, लेकिन फिर भी 10% का मार्जिन हमेशा रहता है एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास, कि वहां वो कई मिसाइलों को, एग्जैक्टली। बैलिस्टिक और मिसाइलों को, सुमित, वो जो बैराज को। 10% मार्जिन की आप बात करें, उसका इंपैक्ट दिख रहा है कि उससे भी बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। सुमित बने रहे, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को, सेना को और पुलिस को। कहा है कि हथियार डाल दें। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है, हथियार डालें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हथियार नहीं डाले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी मौत तय है। ये चेतावनी किस किस को दी है? उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड को दी है, उन्होंने सेना को दिया है और पुलिस को। इन 3 डिपार्टमेंट्स को, IRGC, सेना और पुलिस को कहा कि हथियार डालो, हथियार नहीं डालोगे तो सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाओगे। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel. डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की वर्तमान सत्ता खत्म होनी चाहिए और भविष्य में वहां पर ऐसा नेता होना चाहिए जिसे वो अच्छा या बेहतर नेता मानते हों। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। वर्तमान सत्ता के तो स्वाभाविक है कि वो समर्थक नहीं है, इसीलिए एक देश पर सीधा उन्होंने युद्ध थोपा। भविष्य में अच्छा नेता सत्ता संभाले। वो अच्छा नेता कौन होगा? जो अमेरिका की सुनता होगा, जो अमेरिका की नजर में अच्छा है, जो अमेरिका के हां में हां भरेगा, या अमेरिका जो चाहता है उस हिसाब से काम करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा नेता सत्ता में होना चाहिए, और जो जूनियर खामिनेई वो नहीं चाहते हैं।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ बानी भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अशरफ, कोई और देश का लीडर होता तो उसको अब तक युद्धापराधी घोषित कर दिया जाता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अच्छा होगा वही सत्ता में आएगा। और वो अच्छा कौन होगा, क्या पैरामीटर है अच्छा का? वो तो आपने राजू पहले ही बताया कि जो उनके मन मुवाफिक होगा, जो उनके इशारे पे चलेगा। लेकिन ईरान में ऐसी उनकी आश जो है या ऐसी उनके का जो प्रस्ताव है वो शायद पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि पहले जब शनिवार को ये युद्ध शुरू किया था इजराइल ने, और उसके बाद फिर अमेरिका भी इस युद्ध में ईरान के खिलाफ आया था, तब उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि शायद जो सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद वहां पर विरोध के सुर उठेंगे और कोई खीमा जो है ईरान से निकलेगा और उनके साथ जो है वहां पर सत्ता परिवर्तन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग रूठे हुए भी थी इस इस्लामिक रेजिम से ईरान में, वो भी एकजुट हो गए सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद। उसके बाद दूसरा शगुफा जो कि अमेरिका ने शुरू किया था कि हमारे पास कुर्दिश लड़ाकू हैं इराक में और उनको हम खड़ा करके हथियार देंगे, पैसा देंगे, वो जो है हमारी जंग ईरान के भीतर लड़ेंगे। क्योंकि ईरान अमेरिका अपनी सेना जो है वो जमीनी तौर पर ईरान में नहीं उतार सकता है। धमकी दे सकता है लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने, लेकिन अशरफ, जो परिस्थितियां बन गई, क्या कुछ भी असंभव है कहना मतलब सही है? क्योंकि हमें किसी को लगा नहीं था कि शायद ऐसा अटैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा अटैक कर दिया। बहरहाल मुज्तबा खामिनेई क्यों नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की पसंद? क्या पहल भी है वो पहली पसंद होंगे डोनाल्ड ट्रंप की? राजीव, आप मुझसे पूछ रहे हैं? यस, हाँ जी। हाँ राजीव, दरअसल उसमें यह है कि यहाँ पर जो आप शुरू से, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की फितरत को जानते भी हैं और समझते भी हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनका गुणगान होना चाहिए। वो चाहते हैं भले ही वो ईरानियन रजीम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के ही नेता क्यों ना हो, वो क्यों ना कितने कट्टरपंथी हो, लेकिन उनकी बात माने कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप अच्छे इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप किससे बात करे। उतना ही सिर्फ एक जो है वर्चस्व की लड़ाई ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है कोई भी ईरान में, ना ही इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड की तरफ से और ना ही किसी राजनीतिक दल से जो है उनको इस तरह की वाहवाही दे रहा है। वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, फीलर्स डाल रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो असैलम मांगे अमेरिका से, उनकी मदद वो करेंगे। वो चाहते हैं उनकी सत्ता में या जो उनका प्रमुख नेता हो उसमें उनसे सलाह ली जाए या उसको चुनने में वो शामिल हो जाएं। लेकिन उनके हमले के बावजूद भी जो है, जो मुस्तफा खमनेई को बनाया गया है वहां पर प्रमुख लीडर, वो उनकी सरकार ने बनाया, वहां की आईआरजी ने बनाया। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप को है खटक रहा है। अगर उस पर भी वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसे मैं अच्छा मानूं उसी को जो है ईरान की सत्ता संभालनी होगी।